कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। दिल्ली में निक्की मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। निक्की और साहिल लिव इन पार्टनर नहीं, बल्कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया। अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी और इसके साथ ही आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साहिल के पिता को इस बात की जानकारी थी कि साहिल ने निक्की यादव की हत्या कर दी थी। उसके पिता को आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक साहिल और निक्की की शादी से साहिल का परिवार नाखुश था। साहिल के परिवार ने दिसंबर 2022 में उसका रिश्ता दूसरी लड़की से तय कर दिया और लड़की वालों से यह बात छिपाई कि साहिल पहले से शादीशुदा है और उसने आर्य समाज मंदिर में निक्की से शादी कर रखी। शादी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में निक्की और साहिल ने शादी की थी, उसकी तस्वीर देखिए आप। और श्रद्धा पार्ट 2 इसको क्यों कहा जा रहा है आप ये भी समझिए। निक्की का मर्डर हुआ बिल्कुल उसी तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया जो तरीका श्रद्धा मर्डर केस में अपनाया गया था। और साहिल के पिता को भी आपराधिक साजिश रचने के आरोप में अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। निक्की यादव के केस में एक और मोड़ सामने आया है, जहां पर पुलिस ये जानकारी दे रही है कि निक्की और साहिल ने शादी की थी। जिस मंदिर में उन्होंने शादी की थी उसी मंदिर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा का ये मंदिर, आर्य समाज मंदिर, जहां पर उन्होंने शादी की थी। यहां पर बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 में इन दोनों ने शादी की थी। और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, ये मंदिर की तस्वीरें, जो एक पूरा ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अलावा जिस जगह उन्होंने शादी करी वो मंडप अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो ये मंडप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और आमतौर पर जिस तरीके से अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये मंडप जो है इसी तरीके से रहता है। अब इसके लिए प्रोसीजर ये रहता है कि जब आप मंदिर में आते हैं तो 4-5 दिन पहले आकर आप बात करते हैं कि आपको शादी करने आना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप बालिग हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन निक्की और साहिल की तरफ से भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को तकरीबन 11 बजे के लगभग सुबह के वक्त इनकी शादी हुई थी। शादी में 2 लोग और शामिल थे, क्योंकि 2 गवाह के तौर पर लोगों को बुलाया जाता है। ये 2 लोग इसी शादी में मौजूद थे। इसी मंडप में निक्की और साहिल की शादी हुई थी। और 1 अक्टूबर 2020 की तारीख बताई जा रही है जब ये शादी यहाँ पर हुई थी। पंडित की मौजूदगी में विधि विधानों के साथ, वेदों के हिसाब से ये शादी यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर पुलिस भी पूछताछ करने के लिए पहुंची। पुलिस ने भी यहाँ के जो रजिस्टर हैं वो खंगाले और देखा कि कौन लोग उनकी शादी में मौजूद थे। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं आर्य समाज मंदिर के, वो कह रहे हैं कि दोनों शादी के दिन बेहद खुश थे और किसी भी तरीके का कोई प्रेशर उन पर नहीं लग रहा था। आर्य समाज मंदिर के अध्यक्ष विपिन आर्य की बातें भी सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2020 में निक्की और साहिल ने इन्हीं के यहां आकर शादी की थी। 10/2020 को हुई थी और कोई उनके परिचित 2 लोग और साथ में थे। क्या दोनों खुश थे? हाँ, खुश थे। कल पुलिस भी आई थी? जी। क्या पूछ रही थी? भाई यही जो आप पूछ रहे हो, शादी हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, जो रिकॉर्डेड दस्तावेज हैं उसके वो उपलब्ध करा दिए। और आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक साहिल के पिता को इस बात की जानकारी थी कि साहिल ने निक्की यादव की हत्या कर दी थी। उसके पिता को आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। किस तरह का ये मामला इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? मामला सबको आपको पता ही है, मर्डर का मामला है। उसमें आगे जो चीज़ें निकल के आई इन्वेस्टिगेशन में कि और भी 5 लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। फादर, 2 कज़न, 2 दोस्त, उनको रात में गिरफ्तार किया हमने, क्योंकि वो लोग भी पूरी तरह से लूप में थे इस सारे मर्डर के। उनके संज्ञान में था सब कुछ। उसके बावजूद वो लोग बारात लेके उसके साथ गए और शादी की। तो जो धाराएं लगती थी सबूत मिटाने की, हार्बरिंग की और पुलिस को ना बताने की, इतने जघन्य अपराध,
वो सारी चीज़ें और कॉन्स्पिरेसी 120 भी लगा के उनको गिरफ्तार किया। उसके फादर की क्या भूमिका रही है? क्या उनको पता था कि ये उनके बेटे की शादी पहले हो चुकी है और उसके बाद भी ये आपराधिक साजिश में शामिल है? हाँ जी, उनको सारी बातें पता थी। निक्की यादव के पिता सुनील यादव ने कहा कि निक्की और साहिल की शादी के बारे में परिवार में किसी को कुछ पता नहीं था। हमें विश्वास नहीं होता। हत्या में शामिल सभी लोगों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। मैं तो क्या कहूँगा, ये तो पुलिस अपनी कार्रवाई सही से कर ही रही है और आगे भी पुलिस ही कार्रवाई करेगी, जो भी करेगी। उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा हो वो उनको मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी आपको बुलाया मिलने के लिए? हाँ, बुलाया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया हुआ। निक्की के पिता का यह कहना है कि उनको और परिवार के किसी भी सदस्य को शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो अधिकतम सजा बनती है वो दी जाए आरोपियों को। पीलीभीत में परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। छात्र के अभिभावक ने बताया कि उनका बेटा 16 फरवरी की दोपहर गणित का पेपर देकर लौट रहा था और उसी वक्त की यह घटना है। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप, बुरी तरीके से इस छात्र को मारा पीटा गया था। पीलीभीत के बीसलपुर की ये तस्वीरें और इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित के घर वालों का कहना है कि परीक्षा देकर लौट रहे छात्र को बेवजह रोका गया। कहासुनी के बाद बुरी तरीके से उसको मारा पीटा गया है और इस पूरे मामले में परिजन अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर बरेली में दबंगों का कहर देखने को मिला। बीच सड़क पर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। तमाशबीन लोग वीडियो बनाते रहे, किसी ने बचाने की जहमत नहीं उठाई। बेल्ट से युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच की बात कह रही है। यह मामला थाना किला इलाके का है। और एक बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर टीपी नगर चौकी इंचार्ज पर दबंगई का आरोप लगा है। कैमरे में कैद हुई है दबंगई। कुंवर गौरव सिंह की दबंगई रिकॉर्ड हुई है। चौकी इंचार्ज ने एक महिला को कई थप्पड़ मारे हैं। मंदिर के बाहर महिला ने दुकान लगाई थी। राजगढ़ थाना क्षेत्र में टीपी नगर पुलिस चौकी है और वहीं पर आप देखिए चौकी इंचार्ज की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने मंदिर के बाहर दुकान लगा रखी थी। चौकी इंचार्ज वहां पर पहुंचते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर एक नहीं कई बार इस महिला पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। उधर अमरोहा में अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। यह मामला नौगामा सादात थाना क्षेत्र का है, जहां पर मंदिर के बाहर जलाभिषेक करने के लिए खड़े कांवड़ियों में हड़कंप मच गया। आरोपी नशे में धुत था। उसे रोकने के दौरान एक दरोगा को गोली लग गई, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इधर बरेली पुलिस ने डॉक्टर के घर हुई डकैती और हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। ये साजिश खुद डॉक्टर ने ही रची थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी डॉक्टर अपनी साली से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते की रुकावट उसकी बीवी बन रही थी। इस बात पर घर में दोनों के बीच कई बार कलेश हो चुका था। हत्याकांड के बाद शातिर ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। शातिर ने पुलिस को बताया कि रात के वक्त दो बदमाश मरीज बनकर उसके घर में दाखिल हुए, हमला कर दिया, पत्नी को मारकर जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी डॉक्टर फारूक आलम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है।
इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है। इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर हनी ट्रैप गैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग से जुड़ी एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक इस गैंग के सदस्य वीडियो कॉल के जरिए अश्लील फोटो बनाकर लोगों को ठगने का काम किया करते हैं। गैंग के सदस्यों ने अब तक 7 लोगों से लाखों रुपए की वसूली की है। एसएसपी ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, फ्रेंड्स कॉलोनी थाना अंतर्गत जनपद इटावा में एक गैंग पकड़ा गया है। इनके खिलाफ अभियोग भी दर्ज है। इसमें एक महिला है जो औरैया की रहने वाली है तथा एक मानवीर नाम का व्यक्ति है, वो भी औरैया का रहने वाला है। उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अभी इन्होंने जो पूछताछ से बताया है उसमें उन्होंने बताया है कि किसी से 5 लाख, किसी से 1 लाख, 1.5 लाख रुपए भी इन्होंने वसूले हैं। और अभी इसमें तफ्तीश और भी चल रही है और भी तथ्य सामने आएंगे तथा इसमें विधिसम्मत और विधिवत कार्रवाई, बहुत ही कठोर ढंग से कार्रवाई की जाएगी।